Hello, good morning students. Hope you all are fine. So today's video is about specific contract act जो आपके सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसमें हम आज डील करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऊपर मैं आपको हिंदी में पीडीएफ्स ऑलरेडी आपके ग्रुप के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सो आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स उसको थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बेसिकली प्लेज के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, बट इस पीपीटी में मैं सिर्फ बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को डील करूँगी। ओके और इसमें मैं डील करूँगी इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को, इसके काइंड्स को, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर को। ठीक है, तो बेलमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बेलमेंट का एग्ज़ाम्पल जो है बहुत बार हम हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है इसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरी एक रिस्ट वॉच है जो ख़राब हो गई है एंड आई वांट टू गिव इट टू द शॉपकीपर टू सर्विस इट, राइट। तो जब मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ और उसको अपनी घड़ी देती हूँ सर्विस करवाने के लिए, उसको रिपेयर करवाने के लिए, तो ये जो मेरे और शॉपकीपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब इसको और डेफिनेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग ऑफ गुड टू बेली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बट इन दिस ट्रांजैक्शन देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जो बेलमेंट है वो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स तो है, लेकिन वो सिर्फ उसका पोजेशन ट्रांसफ़र किया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया है, राइट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 क्या कहता है बेलमेंट के लिए? दैट बेलमेंट is in it is a delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of person delivering them। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसमें दो पार्टीज़ होती हैं और जो पार्टी डिलीवरी कर रही है गुड्स की, वो किसके लिए करती है डिलीवरी? टू फॉर सम पर्पस, और जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश होगा, जिसको डिलीवरी करी है वो क्या करेगा? उसको वापस देगा, उसको रिटर्न करेगा या फिर डिस्पोज ऑफ करेगा उस पर्सन के विश के अकॉर्डिंग जिसने उसको डिलीवर किया है, राइट। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे इसके एसेंशियल्स में स्टार्ट करते हैं पार्टीज़ से। पार्टीज़, इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, मैंने अभी बताया। फर्स्ट पार्टी इज़ द बेलर, द पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग द गुड्स, राइट। जो डिलीवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? बेलर कहलाएगा। और जिसको हम डिलीवर कर रहे हैं, द पर्सन टू होम डिलीवरीज द गुड्स आर डिलीवर्ड इज़ कॉल्ड एज बेली। ठीक है, तो जिसको हमने गुड्स डिलीवर किए हैं वो बेली कहलाता है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है। मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स का हम ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वो जो पोजेशन है वो एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक्चुअल पोजेशन में जिसमें हम डायरेक्ट डिलीवरी कर रहे हैं बेली के हाथों में, दैट इज़ एक्चुअल फिज़िकल पोजेशन। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरा कोई गोडाउन है, उस गोडाउन में कोई गुड्स हैं जो मुझे उन पे आगे और काम करवाना था या उनको रिपेयर करवाना था या और उसका आगे और उसको प्रोडक्शन करवाना है उस गुड्स का। तो मैंने बेली को गुड्स फिज़िकली ट्रांसफ़र ना करके मैंने अपने गोडाउन की चाबी दे दी है। तो चाबी जैसे ही मैंने दी तो क्या मान लिया जाएगा? मैंने अपने गुड्स का फिज़िकल पोजेशन उसको दे दिया गया। तो ये कैसा पोजेशन हुआ? ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है, राइट। नेक्स्ट क्या है? डिलीवरी शुड बी ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट और पर्पस। जो डिलीवरी आपने करी है गुड्स की, वो किस लिए, किसी काम को करने के लिए आपने करी है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर डिलीवरिंग योर गुड्स टू द बेली। ठीक है, अगर आपने नहीं बताया कि आप क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफिकली डिटरमाइन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एज सुन एज द पर्पस इज़ कम्प्लीटेड दैट गुड्स मस्ट बी रिटर्न बाय द बेली टू द बेलर। ठीक है, गुड्स रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिटर्न नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? सेल कंसिडर कर लिया जाएगा उसको, राइट।
अब आते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट पे, क्या क्या है काइंड्स हैं। तो काइंड्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द पार्टी। बेसिस ऑफ रिवॉर्ड का क्या मतलब है, कभी कभी बेलमेंट ऐसा होता है जो ग्रेटिट्यूअस भी होता है और कभी नॉन ग्रेटिट्यूअस भी होता है। ग्रेटिट्यूअस मतलब विच इज़ फ्री, विच फॉर विच यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर इट। ऐसे बहुत सारे बेलमेंट होते हैं जिसमें बेलमेंट जो हुआ है वो विदाउट एनी पेमेंट हुआ है, राइट। और नॉन ग्रेटिट्यूअस जिसमें आपका कुछ आप कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, जो बेलर है वो बेली को कुछ कॉस्ट पे कर रहा है, दैट इज़ नॉन ग्रेटिट्यूअस। लेकिन दोनों ही बेलमेंट में जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बेलर और बेली की हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेक्स्ट जो काइंड है वो बेनिफिट्स ऑफ द पार्टी पे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बेली के बेनिफिट के होते हैं, कुछ बेलर के बेनिफिट के होते हैं और कुछ म्यूचुअल बेनिफिट के भी होते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं एक मॉल में घूमने गई हूँ और मैं अपनी गाड़ी ले गई हूँ, तो गाड़ी के लिए वहाँ पे कार पार्किंग होती है। कार पार्किंग मैंने करी है, यानी मैंने अपनी कार को किसको, उस कार पार्क करके जो ओनर हैं या जो भी टेक के करते हैं उनको डिलीवर कर दी, मतलब वहाँ रख दी है। और वो उसका तब तक उसको रखेंगे जब तक कि मैं वापस वहाँ से आके उसको ले नहीं जाती। तो ऑन दैट ड्यूरेशन, तो ये किसके बेनिफिट के लिए हुआ है, ये दोनों ही के ही बेनिफिट के लिए हुआ है, क्योंकि मुझे क्या मिल रही है, मेरी कार की सेफ्टी मिल रही है पार्किंग के थ्रू, और जो पार्किंग करवा रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, उसके बदले में कॉस्ट मिल रही है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट वाला बेलमेंट हुआ है। और मान लीजिए ऐसा भी कार पार्किंग होती है जहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो वो किसके बेनिफिट के लिए हुआ, वो सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए हुआ। ऐसे भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सिर्फ बेली के ही बेनिफिट के लिए होते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी से बुक इशू करवाते हैं, तो बेलर तो जो लाइब्रेरियन हो गया उसने बुक्स दी है किसको, बेली को, वहाँ बेनिफिट किसका हो रहा है, बेली का हो रहा है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेलमेंट, राइट। नेक्स्ट आ जाओ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली। राइट्स एंड ड्यूटीज़ को समझने से पहले हम ड्यूटीज़ समझते हैं बेली के, और एक लाइन में आपको इसके साथ कहना चाहूँगी कि जो भी बेली की ड्यूटीज़ होंगी वो किसका राइट बन जाएगा, वो बेलर का राइट होता है। और ऐसे ही अगर बेलर की कोई ड्यूटी है तो किसका राइट है, बेली का राइट हो जाता है। तो देखते हैं हम ड्यूटीज़ क्या हैं इसकी। तो बेली की सबसे पहली ड्यूटी क्या है, टू टेक रीज़नेबल केयर ऑफ द गुड्स, जो कि सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और वो रीज़नेबल केयर का क्या मतलब है, यहाँ पे रीज़नेबल केयर इज़ बेसिकली टू टेक केयर ऑफ दोज गुड्स लाइक अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन। एक सामान्य समझदार व्यक्ति की तरह वो उसके माल की रक्षा करेगा। और वो माल की रक्षा किस किस बिहाफ पे होगी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने की, उसकी वैल्यू की, यानी कि जो गुड्स उसने दिए हैं उसको एज इट इज़ मेंटेन करे या उसके वैल्यू को इंक्रीज़ करने वाला काम करें। तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू को मेंटेन करते हुए उसकी ड्यूटी है किसकी, बेली की। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मेक एन अनऑथोराइज यूज़, जो कि सेक्शन 153 में दिया गया है। क्या बोलता है ये, अनऑथोराइज यूज़, यानी कि मान लीजिए मैंने अपने कोई चीज़ किसी को बेल करी है और मैंने उसको एक स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए बेल करी है, तो वो उसी पर्पस के लिए उस चीज़ को यूज़ करेगा, उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करेगा बेली। अगर वो यूज़ करता है तो वो कैसा यूज़ हो जाएगा, अनऑथोराइज यूज़ हो जाएगा। तो बेली की ड्यूटी है कि वो जो भी गुड्स उसको बेल किए गए हैं उसका कोई अनऑथोराइज यूज़ ना करे। नेक्स्ट है टू कीप गुड्स सेपरेट। ये भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है बेली की कि वो अपने गुड्स के साथ जो बेलर ने उसको कोई गुड्स दिए हैं तो वो उसको मिक्स ना करे, क्योंकि अगर वो मिक्स कर देता है और इससे कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो कौन बियर करेगा, बेली खुद बियर करेगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क। जो भी पर्पस के लिए आपको गुड्स दिए गए हैं, एज सुन एज द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, बेलीज हैज़ अ ड्यूटी टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू दी बेलर, राइट। नेक्स्ट है रिटर्न इंक्रीज प्रॉफिट। ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो चीज़ बेलर बेली को देता है वो कम कॉस्ट की होती है या उस पर वर्क करने के लिए उसको देता है, सो दैट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सके या कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें आ सके। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी वो उसको रिटर्न करेगा, किसको, बेलर को करेगा, राइट। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द बेली। राइट्स क्या हैं, बेली की ड्यूटीज़ हमने ऊपर पढ़ी ली है, तो कुछ राइट्स भी हैं बेली के। बेली का फर्स्ट राइट है टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन बेलमेंट।
जब बेलमेंट किया जाता है तो उस पर अगर बेली के कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उसकी जो कॉस्ट आती है वो किससे रिकवर करेगा, बेलर से रिकवर करेगा। नेक्स्ट है टू रिकवर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द बेलर। अगर किसी बेलमेंट करते वक्त बेलर की तरफ से कोई फॉल्ट होता है जिसका बेली को पता नहीं होता है और उस वजह से उसकी कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो कॉम्पनसेशन है वो रिकवर करेगा बेली, ये उसका राइट है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट राइट है राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स बेल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसके ऊपर अक्सर अलग से क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ लीन, एक्सप्लेन करो इसको। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं थोड़ी लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। दैट बेली हैज़ अ लीन ऑन द गुड्स दैट ही रिसीव्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और वो कब है, when the baler bails the good to the bailey for a particular purpose and the bailey expends its skill and labor on those goods, he has a right to retain those goods until the baler pays him his charges in respect of skill or labor। यानी कि जब बेलर बेली को कोई गुड्स डिलीवर करता है और वो कहता है कि इस पर आपको कुछ स्किल यूज़ करनी है या कोई लेबर यूज़ करना है या आपको इसके ऊपर कुछ नेसेसरी काम करना है, तो बेली के पास ये राइट हो जाता है कि जब तक उसने जो काम उस पे किया है उसका पेमेंट उसको नहीं मिल जाता, वो क्या कर सकता है, उन गुड्स को रिटेन कर सकता है। लेकिन वो रिटेन कब तक करेगा, अनटिल एंड अनलेस द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय द बेलर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने एक कपड़े स्टिचिंग शॉप पे मैं गई हूँ, मेरे पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है, उसको मैंने स्टिचर को दिया है कि वो उसको मुझे स्टिच करके दे। तो जैसे ही मैंने उसको दिया और स्टिचिंग का काम पूरा हुआ तो ये जो स्टिचर शॉपकीपर है उसके पास ये राइट है कि वो उस मटेरियल को, उस चीज़ को तब तक अपने पास रख सकेगा अनटिल एंड अनलेस मैंने जो उसको स्टिच करवाने का उसका जो खर्चा हुआ है उसको मैं उसको पे नहीं कर देती हूँ, राइट। बहुत मुझे लगता है इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ गए राइट ऑफ लीन का मतलब बेसिकली राइट टू रिटेन दोज गुड अनटिल एंड अनलेस बेलर इज़ नॉट गोइंग टू पे हिज पेमेंट, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 171 जो कि जनरल लीन की बात करता है। लीन भी दो टाइप के होते हैं। राइट ऑफ लीन जो है वो एक जनरल लीन होता है और एक पर्टिकुलर लीन होता है। जो जनरल लीन है बेसिकली वो कि जो हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उसमें किसी भी गुड्स को वो रिटेन कर सकता है किसी और पेमेंट के बदले। और जो पर्टिकुलर लीन है वो उसमें जो जिस स्पेसिफिक बेलमेंट के लिए वो चीज़ हुई है उसी गुड्स को वो रिटेन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर लीन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ जो ड्यूटीज़ बेली की थी वही किसका राइट है, वो बेलर का राइट है। तो हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू गेट हिज गुड्स बैक। बेली की ड्यूटी है कि वो रिटर्न करे एज सुन एज द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, तो बेलर का राइट है कि वो वापस से ले अपने गुड्स को। राइट टू गेट द इंक्रीज प्रॉफिट, ये भी अगर मैंने अभी बताया आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर इंक्रीज़ होता है उस गुड्स में तो वो उसका राइट है कि वो उसको इंक्रीज़ प्रॉफिट के साथ ही ले। नेक्स्ट है टू टर्मिनेट द बेलमेंट ऑन अनऑथराइज यूज़। मैंने बताया अभी आपको अगर बेलमेंट के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए उन गुड्स का यूज़ होता है तो बेलर के पास राइट है कि वो उसको बेलमेंट को टर्मिनेट कर सके। नेक्स्ट है टू रिकवर कॉम्पनसेशन। अगर अनऑथराइज यूज़ करता है तो वो उसका राइट है कि वो उसके लिए कॉम्पनसेशन भी रिसीव कर सके। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। ड्यूटी क्या है, ड्यूटीज़ टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ बेलर, जब वो गुड्स को ट्रांसफ़र करता है तो वो क्या बताएगा, टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स रिलेटेड टू द गुड्स व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग टू द बेली। सारे के सारे फॉल्ट्स, उसकी जो भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं या जो भी सही गलत चीज़ें हैं उसमें सब जो भी जानकारी बेलर के पास है वो किसको बताए, बेली को बताएं। नेक्स्ट है टू पे एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकर्ड एक्सपेंसेस। अगर कोई गुड ऐसा है जिसको मेंटेन करने के लिए, जिसके रख रखाव के लिए ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा है बेली का, तो वो क्या करे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो बेलर से ले सकता है। तो ये ड्यूटी है बेलर की, वो उसको पे करें। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर द पर्पज़। अगर गुड्स का काम कंप्लीट हो चुका है तो ये बेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट है टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द कॉस्ट इंकर्ड ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ गुड टाइटल ऑफ द गुड्स। क्या होता है, जब पेमेंट होता है तो बेली ये प्रिज्यूम करता है कि बेलर का ही टाइटल है उस माल पे, उस चीज़ों पे,
और जब उसका पता चलता है लेटर ऑन कि नहीं ये डिफेक्टिव टाइटल है, इस पे इसका हक नहीं था, तो अगर इस चीज़ से अगर बेली को कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, तो वो किससे बेयर करेगा? बेलर से बेयर करेगा। तो ये बेलर की ड्यूटी है, अगर डिफेक्टिव टाइटल निकलता है तो वो बेली को क्या करे? कॉम्पनसेट करे, राइट। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमारा बेलमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। होप आपको ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ में आया हो। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो लेट मी नो थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझे बताना उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। टिल देन बी सेफ, बी एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।